प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप आज हमारे साथ में आशीष पाएंगे। निश्चय आप इस सिद्धांत को जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप एक जयवंत का जीवन जियोगे, आपके जीवन में भरपूरी होगी और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ में 31 डेज ऑफ विक्ट्री में शामिल हो रहे हैं। इस जयवंत जीवन की कुंजियों को हम लोग सीख रहे हैं और इन 31 दिनों में प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। आत्मिक रूप से आप मजबूत होंगे और आने वाला 2025 नया साल, उस नए साल को आप जयवंतता में जीने पाओगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7वां दिन है और 7वें दिन में हमने देखा कि जो दूसरों की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी खेती सींचता है। जो दूसरे की सहायता करता है परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जो दूसरे की मदद करता है परमेश्वर उसकी मदद करता है। जो दूसरों को आगे बढ़ाता है परमेश्वर उसे आगे बढ़ाता है। इसी सीरीज में हम लोग आज इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब 19 अध्याय और 17 पद लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जब आप किसी कंगाल की मदद कर रहे हैं, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, लिखा है कि वह यहोवा को उधार देता है। कितनी बड़ी बात है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि तुम जब दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की सहायता करते हो तो तुम परमेश्वर को उधार देते हो। और बाइबल कहती है वो किसी का उधार नहीं रखता है, वो किसी का उधार नहीं रखता है, हमारा परमेश्वर। इसलिए वो क्या करता है, आगे लिखा है, वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो काम उसने किया है भलाई का, उसके बदले परमेश्वर उसे उसके जीवन में प्रतिफल उसे देगा। क्योंकि उसने जब दूसरे के साथ में भलाई की है तो उसने दूसरे से नहीं बल्कि परमेश्वर से भलाई की है और उसने परमेश्वर को उधार दिया है। और परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता, इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, उसके उस काम का प्रतिफल परमेश्वर उसे देगा। मैंने सुबह की प्रार्थना में आपको बताया था कि यीशु मसीह जब सिंहासन पर विराजमान होंगे तो कहेंगे, जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ में किया वो तुमने मेरे साथ में किया। परमेश्वर को आप उधार देते हैं जब आप दूसरों के साथ में भलाई करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहेगा, क्योंकि तुमने ये काम किया है इसलिए तुम इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। आपकी भलाई का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आप भलाई कर रहे हो लेकिन आपको प्रतिफल न मिल रहा हो, कोई बात नहीं, आप चिंतित मत होएं। परमेश्वर है जो आपको प्रतिफल देगा। आप उस व्यक्ति के साथ में भलाई नहीं कर रहे हैं बल्कि आप परमेश्वर के साथ में भलाई कर रहे हैं। आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं और परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखते। परमेश्वर तुम्हें उस कार्य का प्रतिफल अवश्य देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपको उस भलाई का प्रतिफल न दें। परमेश्वर अवश्य देंगे, ठीक समय पर आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, ठीक समय पर। हो सकता है आज आपने भलाई की, कल आपके साथ में बुराई हो जाए। वही व्यक्ति जिसके साथ में आपने भलाई की वही आपके लिए बुरा बन जाए, लेकिन ठीक समय पर आप परमेश्वर की ओर से प्रतिफल को देखोगे। ठीक समय पर आप परमेश्वर की ओर से उपाय को देखोगे, प्रबंध को देखोगे, सहायताओं को देखोगे, अपनी सुरक्षा को देखोगे, बढ़ोतरी को देखोगे। ठीक समय पर परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको निश्चय देगा। एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय 9 पद लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जो दूसरों को खिलाता है, जो दूसरों पर दया करता है, बाइबल कह रही है उस पर आशीष फलती है। वो आशीषित होता चला जाता है, वो सफल होता चला जाता है, वो प्रतिष्ठित होता चला जाता है। हम लोग देखते हैं रूत के जीवन में, रूत ने अपनी सास के साथ में भलाई की। जब उसकी सास का सब कुछ समाप्त हो गया, बेटे मर गए, पति मर गया, बड़ी बहू ने छोड़ दिया, लेकिन रूत ने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो उसने भलाई करना शुरू किया अपनी सास के साथ में।
और जब उसने भलाई को किया, परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, परमेश्वर उसने उसे महान किया, यहां तक महान किया कि वो दाऊद की परदादी हुई और यीशु मसीह उसी के घराने से पैदा हुए, रूत के। जानते हैं आप, जबकि रूत यहूदी नहीं थी, रूत बाहरी व्यक्ति थी, लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, क्योंकि उसने अपनी सास के साथ में इतनी अधिक भलाई कर दी कि उसने एक तरीके से, अगर मैं कहूं इस वचन के अनुसार, कि उसने परमेश्वर को उधार दे दिया। और परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में उसे प्रतिफल दिया, उसे प्रतिष्ठित किया, उसे महान किया, और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषों से नवाज दिया। क्योंकि उसने भलाई की, उसने अपनी सास के साथ में भलाई की। आज हमारी बहुत सारे बहनें हैं, आप बुरा न माने, लेकिन आप अपनी सास के साथ में भलाई का व्यवहार नहीं करती हैं। बहुत सारी सास हैं जो अपनी बहू के साथ में भलाई का व्यवहार नहीं करती हैं, इसलिए परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन इनसे सीखो कैसे एक दूसरे से भलाई करना है। कमियां सबके अंदर है, कमियां सबके अंदर है, कोई भी परफेक्ट नहीं। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, एक भी नहीं हो जो धर्मी है, नहीं है कोई नहीं। कमियां सब में है, लेकिन उन कमियों के बावजूद जब आप उनके साथ में भलाई करते हैं, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देते हैं। उन कमियों के बावजूद जब आप उनके साथ में प्रेम करते हैं, उनसे भलाई करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सफल करते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आशीषित होते हैं। बाइबल कह रही है आप अपनी बहू के साथ में नहीं, आप अपनी सास के साथ में नहीं, आप अपने पति के साथ में नहीं, आप अपने पड़ोसी के साथ में भलाई नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के साथ में भलाई कर रहे हैं। आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। आपकी बहू उसका प्रतिफल नहीं देगी, आपकी सास उसका प्रतिफल नहीं देगी, आपका पति उसका प्रतिफल नहीं देगा, आपकी पत्नी उसका प्रतिफल नहीं देगा, आपका बॉस उसका प्रतिफल नहीं देगा, आपका पड़ोसी उसका प्रतिफल नहीं देगा, आपका दोस्त उसका प्रतिफल नहीं देगा। उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और ठीक समय पर आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए भलाई करना न छोड़े, भलाई करते रहें। हम बाइबल में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में, तबीता नाम की स्त्री के बारे में। उसके विषय में लिखा है कि वो भलाई किया करती थी, वो दान दिया करती थी, वो अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में भलाई का जीवन व्यतीत किया करती थी। जो विधवाएं थी, जो गरीब लोग थे, उनके लिए कपड़े बनाया करती थी, उन्हें कपड़े दिया करती थी, उनके लिए भलाई के कामों को किया करती थी, उनके लिए भोजन दिया करती थी, उनके लिए उनकी देखभाल किया करती थी, उनको दान दिया करती थी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई किसी बीमारी के चलते। जब उसकी मृत्यु हुई, उन्होंने उसे रख दिया, लेकिन परमेश्वर का काम देखो कि वहीं पास में पतरस है, ज्यादा दूर नहीं है पतरस। क्या होता अगर पतरस बहुत दूर होता तो वहां नहीं पहुंच पाता, लेकिन पतरस पास में ही है। और उन्होंने कुछ चेलों को, कुछ लोगों को भेजा पतरस को बुलाने के लिए। पतरस आया, पतरस ने प्रार्थना की और तबीता जीवित हो गई। तबीता जीवित हो गई, फिर कई सालों तक वो इस धरती पर जीवित रही। कहने का क्या मतलब है, जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। जो दूसरों के साथ भलाई करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है, और वो किसी का उधार नहीं रखता, वो प्रतिफल देता है, उसका प्रतिफल। इस तबीता को उसी का प्रतिफल मिल गया, रूत को उसी का प्रतिफल मिल गया, उस सारपत नाम की विधवा को उसका प्रतिफल मिल गया। आपको भी अपना प्रतिफल मिलेगा जो भलाई के काम आप कर रहे हैं। और 2025 में जो भलाई के काम आप करेंगे आने वाले दिनों में, चाहे छोटा सा हो, मायने नहीं रखता, छोटा सा भलाई का काम आपके लिए प्रतिफल को लेकर के आएगा। छोटा सा भलाई का काम आपके जीवन में आशीषों को लेकर के आएगा। छोटा सा भलाई का काम आपको कई गुना आगे बढ़ा देगा। यह ना सोचे मेरे पास तो नहीं है, उस सारपत नाम की विधवा के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने उसमें से ही उसको दिया, एलियाई को दिया, और परमेश्वर ने उसके लिए काम किया। आज सामने परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप भलाई करना शुरू करें। आप भलाई के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, आप भलाई के लिए अपना तन मन धन लगा दें। भलाई के कामों को करने के लिए आप सबसे आगे बढ़ जाएं। निश्चय
आपको हो सकता है उन लोगों के द्वारा प्रतिफल न मिले, लेकिन आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो आपको प्रतिफल देगा, वो आपको प्रतिफल देगा। वो किसी का उधार नहीं रखता है। आप आशीषित होंगे, सफल होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। ये 2025 आपके जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी शाम के लिए, और इस शाम में आपने परमेश्वर के वचन से सामर्थ पाई है, और आप जब दूसरों की खेती सींच रहे हैं तो आप प्रतिफल जरूर पाएंगे और आप विजय में इन दिनों में चलने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों हम सबको विजय में लेकर चल रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने ये सुंदर पल दिया कि हम तेरे नाम की महिमा कर सके। प्रभु थैंक यू जीसस, आपके सुंदर वचन के लिए जिसकी सामर्थ अद्भुत है। आपके लोग प्रभु वचन के द्वारा प्रभु आपकी प्रभु विक्ट्री को, आपके विजय को परमेश्वर अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने परिवारों में प्रभु ये विक्ट्री को देख रहे हैं, अपने जीवनों में, अपने बच्चों के जीवन में एक बड़ी विक्ट्री को ये देख रहे हैं। थैंक यू जीसस फॉर योर वंडरफुल वर्ड लॉर्ड। धन्यवाद उस खूबसूरत वचन के लिए जो कि प्रभु आपके लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है पिता, आपके लोगों के जीवन को बदल रहा है पिता। थैंक यू जीसस आपके सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद कि तू प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है, और आज जितनों ने अपनी विनतियों को आपके आगे रखा, धन्यवाद कि प्रभु तेरे कानों में तेरे लोगों की दुहाइयां पड़ी हैं और तू उत्तर देता है। परमेश्वर वचन के लिए धन्यवादी है कि जो दूसरों की खेती सींचता है प्रभु तू उनकी खेती सींचता है। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जब पिता परमेश्वर जो भलाई परमेश्वर पिता ये भाई बहन प्रभु जी अपने परिवार में दिखाते हैं, अपने जॉब करने वाले जगह में जो भलाइयां दिखाते हैं, अपने सास के प्रति, अपनी बहू के प्रति प्रभु जो भी भलाइयां ये दिखा रहे हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो ऐसा कार्य करता है वो परमेश्वर को उधार देता है और वो इस सब कामों का प्रतिफल प्राप्त करेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु जो भी भलाइयां ये अपनी बहू के साथ कर रही हैं, जो भलाइयां प्रभु ये अपनी सास के साथ कर रही हैं, जो भलाइयां अपने बच्चों के साथ में, जो भलाइयां प्रभु अपने प्रभु जानने वालों के जीवन में, अपने बॉस के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ जो भलाइयां ये कर रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना है कि इनके इन कामों का प्रतिफल आप दें। प्रभु रूथ के लाइफ से आपने हम सबको सिखाया, उसने अपने सास के साथ भलाई की, उसी प्रकार आज प्रभु बहुत सी बहनें प्रभु जिनके प्रभु सास और बहू के रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब है, प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उन रिलेशनशिप्स में प्रभु आपका ट्रांसफॉर्मेशन आए, प्रभु जी एक बड़ा बदलाव आए पिता, और प्रभु बहू और सास दोनों प्रभु उनके हृदय को भलाई से भरे पिता, कि प्रभु वो एक दूसरे के प्रति भलाई को करे। खुदावन यदि आज कोई भी रिश्ता टूट रहा है पिता इन गड़बड़ियों के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा, तो खुदावन तेरी भलाई उनके जीवन में चाहते हैं, यीशु के नाम से एक बड़े चेंज को चाहते हैं, यीशु के नाम से सिचुएशन बदल जाए, पारिवारिक सिचुएशन बदल जाए, रिश्तों में एक दूसरे को देखने का नजरिया बदल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार तबीता प्रभु जी अन्य लोगों के साथ में अपनी भलाइयों को दिखाती, उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु जी जो प्रभु किसी भी योग्य नहीं प्रभु, जिनका कोई नहीं प्रभु, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनको उठाने वाला, उत्साहित करने वाला, मोटिवेट करने वाला कोई नहीं, प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां जिनके अंदर तूने ये वचन रूपी बीज बोया है, उनके लाइफ में परमेश्वर पिता आपका कार्य प्रभु होने पाए, ताकि ये भाई बहन प्रभु जी एक तबीता के कैरेक्टर को लेकर परमेश्वर पिता प्रभु उन भलाइयों को कर सके, ताकि परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदावन ये अपने जीवन में उन प्रतिफलों को पा सके। थैंक यू फादर, जो कुछ भी प्रभु ये कर रहे हैं प्रभु, चाहे वो दिखता है और नहीं भी दिखता है, उसका प्रतिफल आपकी ओर से इन भाई बहनों को मिले। परमेश्वर प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु आज जितने भी लोग प्रॉब्लम में है पिता, पर्सनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है खुदावन, चिंतित है, शाम के समय
प्रभु दिन भर में प्रभु बहुत सी परेशानियों को इन्होंने सफर किया, महसूस किया खुदावन, परंतु तेरी उपस्थिति में वो सुकून और विश्राम है। प्रभु आप प्रतिफल दें पिता। प्रभु जब इन्हें लगता है कि कुछ गलत इनके जीवन से हो गया, प्रभु आप इन्हें चेंज करने के लिए प्रभु एक अच्छा जीवन दे परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज जितनी विनतियां हैं प्रभु इनके बच्चों के जीवन परिवर्तित के लिए, एडिक्शन से छुटकारे के लिए, रिलेशनशिप बिल्डअप होने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, प्रार्थना के जीवन के लिए, हर एक विनती का उत्तर तूने हाँ आमीन में दिया है। थैंक यू फादर। हर एक डिस्टर्बेंस इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए, लड़ाई झगड़े चले जाए, एडिक्शन चला जाए, डिप्रेशन, अकेलापन, हर प्रकार की नकारात्मक बातें इनके जीवन से चली जाएं यीशु के नाम से। I command negative things in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा परमेश्वर पिता डर लगता है, एंजाइटी है परमेश्वर पिता, इसी वक्त एंजाइटी, डर, गलत सपने, नेगेटिव विचार, अभिलाषाएं जो उत्पन्न हो रही हैं यीशु के नाम से उसे हम कैंसिल करते हैं। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, विशेषकर जो कैंसर से, ट्यूमर से, पैरालाइज से, प्रभु जी हार्ट प्रॉब्लम, लिवर, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम, प्रभु इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारे बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं सारी बीमारियां जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर इसी वक्त जाओ। तेरा वचन कहता है, तेरा सत्य जीवित रेमा प्रभु जो अद्भुत कार्य करता है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु तूने छोटे बच्चों को स्पर्श किया और वो चंगे हो गए, नौजवानों को स्पर्श किया वो चंगे हो गए, बुजुर्गों को स्पर्श किया तूने प्रभु ने चंगा कर दिया। थैंक यू फादर। उनकी आंखों को चंगा किया, कानों को, उनके स्किन को, प्रभु गुप्त रोग को आपने प्रभु छुटकारा दिया है फादर। थैंक यू जीसस। प्रभु जिनके पैरों में सूजन है, शुगर बढ़ने के कारण प्रभु घाव बने हुए हैं, यीशु के नाम से उन घावों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। जिन्हें बार बार चक्कर आते हैं, बार बार दौरे पड़ते हैं, प्रभु जिनकी याददाश्त कम हो रही है, जो प्रभु डीप मेंटली डिप्रेशन में जो है, यीशु के नाम से उन सारी प्रॉब्लम से कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फादर आज ये रिसीव करें, फादर ये रिसीव करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद करते हैं, हर एक नकारात्मक बातों को हम कहते हैं यीशु के नाम से जाओ इसी वक्त, यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे लोग तेरे साथ में देखें और मजबूती से उस विक्ट्री में, ये विक्ट्री के प्रभु 31 दिनों में बड़ी सामर्थ पिता आपके लोगों के जीवन में उतर आए। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। रिलेशनशिप बिल्ड होने पाए, रिलेशनशिप प्रभु ट्रांसफॉर्म होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।